बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान वसी कुरैशी प्रोग्राम फ़िल्म पाकिस्तान के साथ हाज़िर है। पाकिस्तान के पर्दे सीमी ने बहुत सुनहरे दिन देखे हैं। पाकिस्तान की बेशुमार ऐसी यादगार फ़िल्में हैं जिन्होंने दुनिया भर में अपने मुल्क का नाम रोशन कराया। एक से एक बढ़ के शाहकार तख्लीक़ किए गए, लेकिन अफसोस की बात है कि हमारी नई नस्ल उनसे वाकिफ़ नहीं है। हमारी नई नस्ल नहीं जानती कि हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री में क्या क्या कारनामे अंजाम दिए गए हैं। अपने पुराने दिनों की याद को ताज़ा करने के लिए हमने इस चैनल का आगाज़ किया है। हम चाहते हैं कि हमारी नई नस्ल हमारे राइटर, डायरेक्टर्स, एक्टर और फिल्मों से वाकिफ़ हो, जिन्होंने इस इंडस्ट्री को अपना खून दिया, अपनी सलाहियतें दी। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे आज के मेहमान हैं नामवर फ़िल्मी मुहक़्क़िक़, तनक़ीद निगार, सीनियर सहाफ़ी, मेंबर आर्ट्स काउंसिल और साबिक़ इंजीनियर सब मरीन पाकिस्तान नेवी, जनाब शेख लियाकत अली साहब। आज क्योंकि हमारा पहला प्रोग्राम है तो इसलिए हम अब पाकिस्तान की पहली फ़िल्म से इसका आगाज़ करेंगे। आइए शेख लियाकत साहब से पूछते हैं कि पाकिस्तानी पहली फ़िल्म तेरी याद, उसके हवाले से कुछ हमें अपने बारे में तफसीलात बताएं, इस फ़िल्म के बारे में बताएं। इस फ़िल्म का हीरो कौन था, राइटर कौन था, डायरेक्टर कौन था, ये फ़िल्म कब रिलीज़ हुई? जी शेख लियाकत साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल वसी कुरैशी भाई कि आज आपने मौका दिया अपने चैनल के लिए। थोड़ी सी एक तस्हीह करना चाहूँगा अपने बारे में कि मैं पाकिस्तान नेवी का सरफेस शिप पे रहा हूँ, सबमरीन पे नहीं रहा हूँ। सरफेस शिप पे। थैंक यू। हाँ, तो तेरी याद पाकिस्तान की पहली फ़िल्म थी जो ग़ालिबन 1948 में रिलीज़ हुई थी। जी जी। तो उस हवाले से बताएं कि पहली फ़िल्म, इसका डायरेक्टर कौन था, राइटर कौन था, कब रिलीज़ हुई, क्या हुआ, ताकि हमारे नाज़रीन को पता लगे कि पाकिस्तान में इस फिल्म की शुरुआत कैसे हुई, इंडस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई है ना। जी, पाकिस्तान मारज़ वजूद में जैसा कि हम सब जानते हैं कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ, और पाकिस्तान की जो पहली फ़िल्म है तेरी याद, वो 7 अगस्त 1948 को रिलीज़ हुई और इत्तेफाक से ईद उल फितर का दिन था। तेरी याद रिलीज़ हुई और ज़िंदा दिलाने का शहर लाहौर, उसका एक सिनेमा घर हुआ करता था उस ज़माने में, प्रभात, जो बाद में पैलेस के नाम से, जिसको बाद में पैलेस का पहले प्रभात था। प्रभात था। तो प्रभात में ये लगी तेरी याद और ईद उल फितर पे लगी। गो कि ये तजारती बुनियाद पर कामयाब नहीं गई तेरी याद, लेकिन इसको ये इख्तिसास हासिल हुआ कि ये पाकिस्तान की रिलीज़ होने वाली पहली फ़ीचर फिल्म है। अब इसके कास्ट क्रेडिट के बारे में आपने पूछा, तो इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे वो दीवान सरदारी लाल थे, और इसकी डायरेक्शन दी थी, इनका ग़ालिबन पंचोली स्टूडियो भी नहीं का था, पंचोली लाहौर का साहब का स्टूडियो उनका था, और इसकी डायरेक्शन दी थी दाऊद चांद साहब ने। अच्छा, दाऊद चांद साहब जो है वो तक़सीम हिंद से पहले भी वहाँ की फ़िल्मों में डायरेक्शन दे चुके थे, उनको तजर्बा था, और तो पाकिस्तान की पहली फ़िल्म के डायरेक्टर होने का एजाज़ उनको हासिल हुआ। और इसके अलावा इस फिल्म के हीरो थे नासिर खान मरहूम, जो दिलीप कुमार के भाई थे, के छोटे भाई थे, और उनके मुकाबिल जो हीरोइन थी वो आशा भोसले थी, कॉमेडियन नज़र थे इसके अंदर, और रानी किरण थी, और काफ़ी सारे इसके अंदर आर्टिस्ट वगैरह लिए गए थे। और मौसीकी के शोबे में इनायत अली नाथ साहब को लिया गया था। अच्छा, इनायत अली नाथ साहब ने कम फिल्मों की मौसीकी दी। एक तो तेरी याद की मौसीकी दी उन्होंने, और इसके अलावा पाकिस्तान में एक फ़िल्म बनी थी गलत फहमी, उसकी भी मौसीकी इन्होंने दी थी इनायत अली नाथ साहब ने। अच्छा, तेरी याद की जो हीरोइन है आशा भोसले, वो इनायत अली नाथ साहब की सबसे बड़ी साहबजादी थी। अच्छा, आशा भोसले, जिनका असल नाम था साबरा बेगम। जी, आशा भोसले। और इनायत अली नाथ साहब की एक और साहबजादी पाकिस्तानी फिल्मी संगीत की मारूफ और नामवर मुगन्नियाँ गर्दारी गई, कौसर परवीन साहिबा, जिन्होंने बहुत सी उर्दू और पंजाबी फिल्मों में गाने गाए और हिट मकबूल गाने गाए, ठीक है ना। और फिर यही वो कौसर परवीन है जिन्होंने बाद में एक मारूफ मूसीकार अख्तर हुसैन अखियाँ से शादी कर ली थी। ये वही अख्तर हुसैन अखियाँ हैं वसी भाई के, जिन्होंने सबसे पहले पाटे खान फिल्म एक बनी थी 1956 में, तो पाटे खान से इन्होंने आगाज़ किया था अख्तर हुसैन अखिया ने एज ए मूसीकार। तो बात हम कर रहे थे तेरी याद की, तो तेरी याद के अंदर एक रानी किरण भी थी अदाकारा। रानी किरण जो है वो सगी बहन थी आशा भोसले की। अच्छा, देखिए ये इंकशाफ है बिल्कुल। तो इनायत अली नाथ साहब की 4 साहबजादा, चौथी जो इनकी साहबजादी हैं, उन्होंने PTV लाहौर के बहुत से ड्रामों में काम किया। उनका नाम था नजमा बेगम, वो भी हयात नहीं है। इनायत अली नाथ भी हयात नहीं है, और न उनकी चारों साहबजादियाँ हयात हैं। तो ये 4 साहबजादियाँ थी इनकी, इनायत अली नाथ साहब की, आशा भोसले,
कौसर परवीन, रानी किरण जो तेरी याद की सेकंड हीरोइन भी थी, और एक नजमा बेगम। अच्छा, इसके अलावा अक्कासी के लिए प्रोड्यूसर ने मुंतखब किए थे 2 अफराद जो बाद में नामी ग्रामी अक्कास बने। एक तो नबी अहमद, सीनियर मोस्ट नबी अहमद कैमरामैन, और एक रज़ा मीर। तो बाद में डायरेक्टर बने। हाँ, तो रज़ा मीर साहब ने बहुत सी फिल्मों की अक्कासी भी दी, और फिर हम सब ने देखा कि रज़ा मीर एज ए डायरेक्टर उभर कर सामने आए, और पहली फिल्म उन्होंने बनाई थी बेटी, एजाज और नीलो के लिए कोई ब्लैक एंड वाइट फिल्म, और उसके बाद उन्होंने नागमणि बनाई, आसरा बनाई, लाखों में एक बनाई, बहुत सी फिल्में बनाई, और कामयाब और मुनफरिद अंदाज की फिल्में बनाई। ठीक है, नबी अहमद साहब जो है वो अक्कासी के शोबे से वाबस्ता रहे, और पाकिस्तानी फिल्मी संगीत के अक्कासों का जब भी आप जिक्र करेंगे कैमरामैनों का, तो नबी अहमद सबसे टॉप में आपको नजर आएंगे। तेरी याद के नगमा निगारान की जब हम बात करते हैं, तो इस फिल्म के लिए मूसीकार इनायत अली नाद ने, और मुहक्किकीन ये कहते हैं कि इस फिल्म के लिए इनायत अली नाद साहब ने 14 नगमात गवाए थे तेरी याद के लिए, और मुनव्वर सुल्ताना शामिल थी, आशा भोसले ने भी गाने गाए, और अली बख्श ज़हूर पाकिस्तान के पहले मर्द सिंगर, उनके भी गाने शामिल। लेकिन इत्तेफाक ये हुआ है वसी भाई कि जो कंपनीज उस ज़माने में हुआ करती थी जो एलपी रिकॉर्ड्स बनाती थी, इस फिल्म के एलपी रिकॉर्ड नहीं बने। अच्छा, एलपी रिकॉर्ड उसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। प्रोग्राम किसी ज़माने में पीटीवी पे था जिसमें आशा भोसले आई हुई थी, तो उन्होंने पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए अपनी फिल्म तेरी याद का अपना ही गाया हुआ गाना गुनगुना के बताया था। तो हमारे एक दोस्त थे फैयाज अहमद अशर साहिब किताब, तो उन्होंने वो हमें दिखाया था कि देखिए ये वो गाना था, लेकिन एक्चुअली इसके ओरिजिनल जो एलपी रिकॉर्ड्स हैं वो मौजूद नहीं है, वो नहीं बने। तो तेरी याद इस वजह से जो है याद रखी जाएगी कि ये पाकिस्तान में बनने वाली पहली फिल्म है, और क़याम पाकिस्तान के बाद रिलीज़ होने वाली पहली पाकिस्तानी फिल्म होने का दर्जा रखती है। और लाहौर की सिर्फ एक सिनेमा में रिलीज़ हुई थी, परबात, जो बाद में पहली सिनेमा के नाम से मौसूम किया गया, लेकिन ये फिल्म तजारती बुनियाद के ऊपर नाकाम है। फ्लॉप फिल्म क्यों कहते हैं? मतलब एक रिकॉर्ड तो है कि पहली फिल्म थी पाकिस्तान, पहली फिल्म। अच्छा, पाकिस्तान में जो पहली फिल्म बनी वो कौन सी थी क़याम पाकिस्तान के बाद? क़याम पाकिस्तान के बाद सुनी तो यही है कि तेरी याद है, लेकिन बाज़ रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि डायरेक्टर लुकमान साहब की जो फिल्म है शाहिदा, बल्कि वो दावा भी करते थे अक्सर इंटरव्यूज़ के अंदर लुकमान साहब कि भाई मेरी जो फिल्म ना शाहिदा वो पाकिस्तान की वो पहले बनना रिलीज होने वाली मेरे ख्याल दूसरी फिल्म है पाकिस्तान। वो कहते हैं कि मेरी जो फिल्म ना शाहिदा वो पहले बनना शुरू थी पाकिस्तान बनने से पहले, लेकिन वो ड्यू टू सम रीज़न हो जाता है कि पहले कोई रिलीज हो गई। ये पहली फिल्म तेरी याद, दूसरी शाहिदा। तो शाहिदा के बारे में कुछ बताइए। शाहिदा जैसा मैंने जिक्र किया कि ये आपकी बात कर रहा, मैं ये सिर्फ इसलिए आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि हमारी जो नए नौजवान नस्ल है, वो जो हमारी फिल्म बेनज़रात हैं जो यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पे फिल्म, उन्हें मालूम हो सके कि हमारी पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में क्या क्या काम हुआ और उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो शाहिदा के बारे में कुछ बताइए। हाँ, शाहिदा तेरी याद के बाद दूसरी रिलीज़ होने वाली पाकिस्तान की फीचर फिल्म है, और इसकी कहानी लिखी थी हकीम अहमद शुजा पाशा ने। ये वही हकीम अहमद शुजा पाशा हैं जो असम्बली है हमारी पंजाब असम्बली, उसके सेक्रेटरी भी रहे हैं, बेरुखरेत थे ये। और फिर इनके होनहार साहबजादे अनवर कमाल पाशा। अच्छा, उनके साहबजादे अनवर कमाल पाशा माशाल्लाह। और अगर हम ये कहें कि वो क्रिएटर ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री है कि क़याम पाकिस्तान के बाद जो हमारी हालत थी फिल्म इंडस्ट्री की, उसको संभाला देने में, उसको सपोर्ट करने में अनवर कमाल पाशा का बड़ा अहम किरदार है। क्योंकि ये फिल्म लेकर आए, दो आंसू इन्होंने बनाई अपने ही वालिद अहमद शुजा पाशा साहब के नावल बाप का गुनाह, उस पे बबली थी दो आंसू। आपने सवाल किया शाहिदा का। शाहिदा बनाई थी डायरेक्टर लुकमान साहब ने। लुकमान साहब को भी लुकमान साहब का भी एक क्रेडिट है वसी साहब के, ये भी पाकिस्तान बनने से पहले वहाँ की जो गैर मुनक़सिम इंडिया की जो फिल्म इंडस्ट्री थी उससे वाबस्ता रहे, और वहाँ पर कोई एक फिल्म थी हमजोली नाम की, उसकी हिदायत भी दी थी लुकमान साहब ने। फिर इसी नाम की हमजोली उन्होंने पाकिस्तान में भी बनाई थी, दर्पण और नैयर सुल्ताना को लेके। हकीम अहमद शुजा पाशा की कहानी थी, और शाहिदा के अंदर भी उन्होंने तेरी याद के हीरो नासिर खान को लिया। अच्छा, जी हाँ, और दीगर कास्ट वगैरह शामिल थी। और इसका नाम पहले कुछ और रखा गया था, शुआ।
जैसे वो शुआ नहीं होती, रेस रखा गया था, लेकिन बाद में रिलीज़ के वक्त सेंसर बोर्ड ने इसका नाम जो ना वो शाहिदा रख दिया गया था। यकीन जो फिल्म की हीरोइन थी, हमने तो देखी नहीं है फिल्म, ना तेरी याद देखी है हमने, ना और ना ये फिल्म मौजूद नहीं है इनके। तो शाहिदा को ये है कि सेकंड फीचर फिल्म होने का एजाज़ हासिल है शाहिदा को, जो लुकमान साहब की फिल्म है। फिर ज़माने ने देखा, हम सब ने देखा कि लुकमान साहब ने महल जैसी फिल्म बनाई, जो गोल्डन जुबली करगी सादा उर्दू फिल्म, उसमें मोहम्मद अली साहब का किरदार था। परछाई बनाई, कलर फिल्म, और उसमें ज़ेबा का डबल किरदार था। अच्छा, मज़े की बात यह है कि महल भी नावल पे मबनी है, गैर मुल्की नावल पे लुकमान साहब की, और परछाई मोहम्मद अली ज़ेबा की वो कलर है, और वो भी किसी नावल से माखूज है। अच्छा, इन्होंने आखिरी जो फिल्म बनाई लुकमान साहब ने पाकिस्तान में, वो थी वफ़ा। अच्छा, और वफ़ा में उन्होंने अपने साहबजादे को हीरो लिया, और वफ़ा में पहली और आखिरी मरतबा मलका तरन्नुम नूरजहाँ के जो दामाद थे खालिद वहीद साहब, उनको मौसीकी देने का मौका मिला, और खालिद वहीद ने उस फिल्म में बड़े अच्छे गाने भी गाए। लेकिन फैसल नाम था लुकमान, फैसल लुकमान उनके साहबजादे, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई। तो उसके बाद फिर उन्होंने किनारा, खालिद वहीद वही है जिनके दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है। जी बिल्कुल। और ये नासिर कादमी की गज़ल उन्होंने फिल्म के लिए भी गई थी, वफ़ा के लिए, लेकिन वफ़ा नाकाम हो गई थी। और भी फिल्में हैं, हमजुली का मैंने जिक्र किया, उन्होंने बनाई थी पाकिस्तान में, महल का मैंने जिक्र किया। तो लुकमान साहब को ये क्रेडिट है कि दाऊद चांद के बाद वो पाकिस्तानी फिल्म सनत के दूसरे डायरेक्टर थे। तो नाज़रीन, ये थी पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री की शुरुआत के बारे में कुछ बातें। शेख लियाकत साहब ने बहुत अहम इंकशाफात किए हैं। अब हम अपने आइंदा प्रोग्राम में पाकिस्तान की पहली गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली, सिल्वर जुबली, जो भी फिल्में हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और नई नस्ल को बताएंगे कि हमने इस इंडस्ट्री के ज़रिए क्या कुछ काम किया है, क्या कुछ कमाया। आपका बहुत शुक्रिया। आइंदा प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।